राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। तो कोरोना आया, एक बार खौफ फिर से मंडरा रहा है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। भारत में कोरोना के 1828 मामले एक्टिव बताए जा रहे हैं। अब तक कोरोना से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कर्नाटक में 148 एक्टिव मरीज बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 40, पश्चिम बंगाल में 27 कोरोना के मरीज एक्टिव हैं। तमिलनाडु में 69, तो वहीं राजस्थान में 13 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। तो लगातार कोरोना के मामलों में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक डर का माहौल अब बना हुआ है। क्योंकि अगर बात करें दूसरे देशों में कोरोना के इस नए वेरिएंट से भारी तबाही देखी जा रही है और अब भारत में भी कोरोना के मामले 1828 तक पहुंच गए हैं। ये ग्राफ दिन पर दिन बढ़ रहा है और साथ ही साथ बेहद चिंताजनक ये हो जाता है कि कोरोना से 13 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। कर्नाटक में 148 एक्टिव मरीज बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 40, पश्चिम बंगाल में 27 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। लगातार फरीदाबाद में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रोज नए कोरोना कोविड केसेस जो है वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। लगातार लोगों को यहाँ पर हिदायत दी जा रही है, समझाइश दी जा रही है कि जरूरी है तभी अपने घरों से बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। सैनिटाइजेशन समय समय पर करते रहें, मास्क का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो ये जो गाइडलाइंस यहाँ पर जो सरकार की तरफ से पहले भी जारी की गई थी, इसी गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही जा रही है। अस्पतालों की अगर हम बात करें, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना पेशेंट्स के लिए जो बेड है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी की जा रही हैं। अस्पताल प्रबंधन भी तमाम तैयारियों में जुट चुका है। ऐसे में जो कोविड केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में भी इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अब स्क्रीनिंग शुरू की जा रही है। स्क्रीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि कई मरीज ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ रही है, जिसके चलते ये कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मेहंदी गर्ग इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। जिस तरीके से देखिए कोविड के केसेस यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय अब बन गया है। क्योंकि देश भर में 1800 से ज्यादा कोविड के मामले फिलहाल इस वक्त एक्टिव बताए जा रहे हैं और चिंता का विषय ये हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं मौत भी कोविड से हो रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो कोविड को लेकर खबरें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। और अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में भी 100 से ज्यादा एक्टिव केसेस फिलहाल दर्ज किए गए हैं। और पूरे देश का आंकड़ा जिस तरीके से आपने बताया कि 1800 से पार जा चुका है और कुछ मौतें भी जो है वो कोविड की चौथी लहर में दर्ज की जा रही है। तो बेशक ऐसे में कहीं ना कहीं जो संकट है वो एक बार फिर पूरे भारत देश पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और अगर दिल्ली की बात की जाए, राजधानी की बात की जाए, तो यहाँ पर भी जो तैयारियां हैं अस्पतालों में वो शुरू की जा चुकी है। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री है पंकज सिंह दिल्ली के, उनका ये कहना है कि फिलहाल जो स्थिति है वो बिगड़ी नहीं है और ऐसे में अस्पतालों को हिदायत दे दी गई है कि जो पूरी तैयारी है वो की जाए, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो या फिर पेशेंट्स के लिए बेड्स हो। तो सभी की जो जानकारियां हैं वो अस्पतालों को दे दी गई है। पंकज सिंह का ऐसा कहना है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी जो बयान है वो दिया गया है कि जितने मरीज फिलहाल अस्पताल में आए थे, जिनको कोविड जैसे जो सिम्टम्स थे वो नजर आ रहे थे, वो फिलहाल पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर को वापस लौट चुके हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। और ऐसे में फिलहाल पूरा प्रिकॉशन लेते हुए दिल्ली सरकार भी नजर आ रही है और लगातार एक्टिव मोड में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह भी है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि बेशक चिंताजनक ये पूरा जो स्थिति है वो आने वाले समय में हो सकती है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी अपना बहुत ध्यान रखें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले और लगातार जो सैनिटाइजर का उपयोग है वो करते रहें और जरूरी ना हो तो ना बाहर निकले। क्योंकि जिस तरीके से पिछली जो लहर कोविड की आई थी उसमें इतनी मौतें देखी गई और जिस तरीके से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी थी, तो ऐसे में जो प्रिकॉशंस है वो सभी को पहले से ही लेने होंगे। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है वो दिल्ली में जो संभली हुई नजर आ रही है, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। लेकिन जो अस्पतालों को एडवाइजरी है वो दे दी गई है। साथ ही साथ जो सावधानी बरतने की जो बात है वो भी सभी अस्पतालों को बता दी गई है। और पंकज सिंह ने अपने बयान में ये भी कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय पर। जी
बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य महकमे के लिए भी एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तमाम गाइडलाइंस को यहाँ पर पालन करने की हिदायत सभी को दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी एक लापरवाही यहाँ पर देखी जाती है, जिसके चलते जो कोरोना के केसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो क्या अब स्क्रीनिंग एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, एयरपोर्ट्स हो गए, स्टेशन हो गए, यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं, ऐसे में अब स्क्रीनिंग करना भी लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में बेहद अनिवार्य हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने, क्योंकि जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं देखी जाती है, जिसकी वजह से लगातार जो कोविड के केसेस हैं वो फिलहाल बढ़ते हुए भी दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि पूरे देश का जो आंकड़ा है वो 1800 से पार जाता हुआ दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में कई जगहों पर जो स्क्रीनिंग है उसके आदेश दे दिए गए हैं। तो अगर राजधानी की बात की जाए तो दिल्ली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका इसलिए हो जाता है क्योंकि राजधानी है और बहुत महत्वपूर्ण ये राज्य भी माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग शहरों से भी आते हैं, और सिर्फ शहरों से ही नहीं, अलग अलग देश से भी आते हैं। तो ऐसे में एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, वहां पर भी स्क्रीनिंग जैसी जो स्थिति है वो आगे आने वाले समय में बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि जो हालात है वो अंडर कंट्रोल है, हालात बिगड़ते हुए दिल्ली में नजर नहीं आ रहे हैं। अस्पतालों को एहतियात बरतने की जो हिदायत है वो दे दी गई है, और दिल्ली में जो आंकड़ा है कोविड के नंबर का वो फिलहाल 100 और 104 के बीच में ही दर्ज किया गया है। तो ऐसे में फिलहाल जो स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है वो अगर आने वाले समय में बिगड़ती है तो बेशक चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, और जो भी भीड़ भाड़ वाले जैसे जो इलाके हैं वहां पर और ज्यादा जो है वो एहतियात बरतने की हिदायत दे दी जाएगी, एडवाइजरीज जारी की जाएगी, और स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है वो इन सभी जगहों पर भी शुरू किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आंकड़े आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में ये आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। फरीदाबाद में 11 केसेस सामने आ गए हैं। यमुनानगर और करनाल में कोरोना का अभी एक एक मामला सामने आया है। फरीदाबाद में भी केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, नए मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम में भी ये ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कोविड यहां पर रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। केरल में 727, महाराष्ट्र में 425, तमिलनाडु में 69, उत्तर प्रदेश में 40, पश्चिम बंगाल में 27, राजस्थान में 22, हरियाणा में 18 केसेस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 123, कर्नाटक में 148, गुजरात में 183, महाराष्ट्र में 425 केसेस अभी तक सामने आए हैं। तो ये प्रदेश वाइज भी आपको यहाँ पर आंकड़े बता रहे हैं, किस तरीके पे स्टेट लेवल पर भी हम देख पा रहे हैं कि क्या आंकड़े यहाँ पर देखे जा रहे हैं। कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं देश भर में 1828 केसेस बताए जा रहे हैं। जो मौत अभी तक हो चुकी है वो 15 मौतें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो इसका भी ग्राफ बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय फिलहाल बना हुआ है। और कोविड-19 संक्रमण के लक्षण भी आपको बता रहे हैं, जिसमें बुखार की समस्या, थकान काफी ज्यादा महसूस करना, इसके साथ ही साथ सूखी खांसी होना, ये एक लक्षण जो बताए जा रहे हैं कोविड-19 के। शरीर में दर्द रहना, नाक बंद होना, किसी भी चीज की यहाँ पर फ्रेग्रेंस ना आना, बदबू ना आना, नाक बहना भी इसमें एक सिम्टम बताया जाता है। गले में खराश होना, ये सभी वही सिम्टम्स हैं जो हमने 2019-2020 में भी देखे थे। सांस लेने में तकलीफ होना, तो कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है उसमें भी यही सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। बुखार, थकान, गले में खराश होना, सूखी खांसी होना, नाक का बंद होना, तो ऐसे कई सिम्टम्स हैं। शरीर में दर्द महसूस होना, इस तरीके के कई सिम्टम्स हैं। और कोरोना से बचाव के तरीके भी आपको बता दें, आपको मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है, हाथों की सफाई यानी कि सैनिटाइजेशन करते रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करके रखनी होगी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से थोड़ा बचें, भीड़ से यहाँ पर आप बचें, जैसा कि जानकारी आपको दे रहे हैं लगातार। और साफ सफाई का भी खास तौर पर ध्यान रखें, बिल्कुल भी अनहाइजीन नहीं होना है। मुंह और नाक को बार बार ना छुएं। हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं। तो कोरोना से बचाव के तरीके भी हम आपको बता रहे हैं।
कि किस तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है। हाथों की सफाई, जिसमें सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करके रखनी है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल नहीं जाना है, भीड़ से आपको बचना है। साथ ही साथ साफ सफाई का साफ तौर पर ध्यान रखना है, बिल्कुल भी अनहाइजीन नहीं होना है। मुंह और नाक को बार बार नहीं छूना है, इससे बैक्टीरिया कहीं ना कहीं फैलते हैं, तो इससे आपको बचना है। हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखनी है आपको। तो कोरोना से बचाव के तरीके हमने आपको बताए, कोरोना के सिम्टम्स हमने आपको बताए हैं, किस तरीके से एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या सावधानियां यहां पर बरतनी है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको यहां पर महसूस हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। होम आइसोलेशन में आपको रहना है और लोगों से दूरी बना करके रखनी है, मास्क पहनना है। तो इन सभी सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। गुलशन, देखा जाए तो जिस तरीके से कोविड के केसेस यहां पर काफी तेजी से अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक चिंता का विषय फिलहाल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम की हम बात कर ले, फरीदाबाद की हम बात कर ले, यहाँ पर काफी ज्यादा केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब क्या विशेष तैयारियां यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से की जाएंगी इस कोविड से बचने के लिए? हालांकि सीएम सैनी कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के मामलों में अब बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल भी गुरुग्राम में 2 कोरोना के नए केस आए थे, जो कि अब टोटल मिलाकर गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या 13 हो गई है जी। फिलहाल एक्टिव केस 6 हैं और 6 के 6 होम आइसोलेशन में उनको रखा गया है, जबकि 7 जो अन्य कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो ठीक हो गए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां की हुई है, चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों की बात हो या फिर सरकारी अस्पतालों की बात हो। गुड़गांव का सिविल अस्पताल सेक्टर 10 एकमात्र हॉस्पिटल है जो सरकारी है, वहां पर 30 बेड जो है का एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। पहले ये 6 बेड का था, अब उसे 30 बेड कर दिया गया है। इसके अलावा आरटीपीसीआर लैब भी वहां पर बना दी गई है। जो भी कोरोना के सैंपल लिए जाते हैं उसके लिए एक अलग से विंडो बनाई गई है, ताकि जिनको भी कोरोना सिम्टम्स है, चाहे वो खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सिर में दर्द है, खराश है, शरीर में दर्द है, इस तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं और यदि वो कोई भी व्यक्ति अगर या महिला उसके अंदर कोरोना के सिम्टम्स नजर आते हैं, लक्षण नजर आते हैं, तो उन्हें कोरोना का उनका सैंपल लिया जाता है, टेस्ट किया जाता है, आरटीपीसीआर टेस्ट, और उसके बाद यदि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें सिम्टम्स के अकॉर्डिंग या तो होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाती है या फिर उन्हें भर्ती होना पड़ता है। तो भर्ती होने के लिए तो सिविल अस्पताल में आइसोलेशन बेड बना दिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों का जिक्र करें तो प्राइवेट अस्पतालों के साथ गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बैठक की थी और बैठक में सभी प्राइवेट अस्पतालों को ये निर्देश जारी किए थे कि अपने अपने अस्पताल में आप भी आइसोलेशन वार्ड बना लें, क्योंकि अगर जिस तरह से कोरोना का जो आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हर दिन 1-2 मामले जरूर सामने आ रहे हैं। ये पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, जो 13 मामले गुरुग्राम में अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी सिम्टम्स अभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों में आ रहे हैं ये माइल्ड सिम्टम्स है, यानी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी जो वेरिएंट है वो JN.1 एक वेरिएंट है, वो वेरिएंट है जो कि इसका असर ज्यादा नहीं होता है बॉडी पर। लेकिन जो पहले कोरोना महामारी के समय में हमने देखे थे कि अलग अलग वेरिएंट जो देखने को मिले थे, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो, चाहे ओमिक्रॉन वेरिएंट हो, इस तरह के वेरिएंट नजर आए थे।
लेकिन इस समय उस तरह के वेरिएंट नहीं है। उस तरह का जो बॉडी के अंदर जब कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हो जाता है तो बॉडी के अंदर उस तरह के सिम्टम्स नहीं होते हैं, हल्के फुल्के सिम्टम्स जरूर होते हैं। तो उसके लिए एक तो होम आइसोलेट उन्हें कर दिया जाता है। इसके अलावा जो भी जरूरी दवाएं हैं वो उन्हें लिख करके मुहैया कराई जाती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में ही इलाज होता है, लेकिन उनका घर पर वो इलाज होता है, होम जी। आइसोलेट उन्हें कर दिया जाता है। परिवार के अन्य लोग जो हैं उनसे दूर रखे जाते हैं। और इसके साथ साथ एक और जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो वहां पर आप मास्क जरूर पहने, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं। हालांकि वैसे नेसेसरी नहीं है, कोई आपको ये सलाह नहीं दी गई है कि आपको मास्क पहनना ही पहनना है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को सतर्क रहने के लिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब जी। दोबारा से आपको करना होगा, क्योंकि पहले अक्सर हम जब देखते थे कि जब कोरोना महामारी का समय था तो लोग सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखते थे, लोग मास्क भी जरूर पहनते थे, सैनिटाइज का इस्तेमाल जरूर करते थे, हाथ जरूर धोते थे। अगर उनके अंदर लक्षण आते थे तो वो तुरंत उसका टेस्ट कराते थे। अब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लोग अब समय रहते हुए अपना इलाज जरूर कराएं। यदि उन्हें काफी समय हो गया है इस तरह के लक्षण से, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, सिर में दर्द हो, खराश हो या शरीर में दर्द हो, इस तरह के अगर कोई भी लक्षण अगर आपको नजर आते हैं तो सबसे पहले आप टेस्ट कराएं। अगर टेस्ट कराने के बाद अगर आरटीपीसीआर टेस्ट भी आप करा सकते हैं, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो भी आप करा सकते हैं। वो डॉक्टर उसी समय सलाह लेते हैं कि उसको कौन से टेस्ट की जरूरत है, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में तुरंत रिपोर्ट आ जाती है, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट में 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट आती है। तो इसलिए कोरोना से बचने के लिए अब लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो ये पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। कोई जॉर्जिया से आया था, कोई बेंगलोर से आया था, कोई मुंबई से आया था, इसके अलावा कोई अन्य शहर से आया था, तो ट्रैवल हिस्ट्री भी है। लेकिन 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जिनके अंदर कोरोना पॉजिटिव आ रहा है उनके अंदर कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वो उनके अंदर जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं वो फिलहाल जो है वो घर पर वो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनकी केवल वो घर बैठे ही कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए हैं। तो इसलिए लोगों को खुद इस समय सतर्क रहने की जरूरत है। यदि लोग खुद सतर्क रहेंगे, लोग खुद इन कोरोना के चलिए, नियमों का बिल्कुल पालन बिल्कुल करेंगे तो फिलहाल वो बहुत कोरोना बहुत से बच धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना के इस नए वेरिएंट JN1 ने अगर बात की जाए तो अलग अलग देशों में भारी तबाही मचा करके रखी हुई है, चाहे हम ब्रिटेन की बात करें, चीन की बात करें। इसके साथ ही अलग अलग देश ऐसे हैं जहां पर कोविड के मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है और मौतों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत में अभी ये आंकड़ा 1800 के पार पहुंचा है। 1800 से ज्यादा केसेस फिलहाल अभी तक सामने आ चुके हैं और मौतों का जो ग्राफ है वो 15 तक पहुंच चुका है। ये आंकड़ा 15 तक फिलहाल सामने आ रहा है। तो जिस तरीके से ये ग्राफ यहां पर बढ़ रहा है, स्वास्थ्य महकमे में इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, लगातार चिंता का विषय यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हालांकि कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अस्पतालों में विशेष सुविधाएं यहां पर की जा रही हैं, बेड यहां पर लगाए जा रहे हैं। अब यहां पर टेस्टिंग भी होगी, साथ ही साथ स्क्रीनिंग का भी यहां पर खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN1 उससे कहीं ना कहीं तबाही यहां पर बनी हुई है, जिसके चलते कोविड के केसेस अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग देशों में इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है और अब भारत में भी इसके चलते कोविड के केसेस यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितना खतरनाक है ये JN वेरिएंट, ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझा रहे हैं। 2 नए वेरिएंट और भी सामने आए हैं। चीन में यही वेरिएंट पाया गया है, JN1 वेरिएंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। WHO ने इन्हें चिंताजनक माना, ज्यादा चिंताजनक नहीं माना है, लेकिन मरीजों को निगरानी में रखने को कहा गया है। हालांकि इतना खतरनाक नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों में हल्का संक्रमण है,
और ज्यादातर मरीज 4 से 5 दिन में ठीक हो रहे हैं इस वेरिएंट के चलते। भारत में नए केस में JN1 वेरिएंट सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोरोना के 2 नए वेरिएंट भी सामने आए हैं। तो चीन में यही वेरिएंट पाया गया है, JN1 वेरिएंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। WHO ने इस वेरिएंट को इतना चिंताजनक नहीं माना है, इतना खतरनाक ये नहीं है, लेकिन मरीजों को निगरानी में रखने को जरूर कहा गया है। हालांकि आपको सावधानी बरतनी होगी, भले ही ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन तमाम गाइडलाइंस का आपको पालन करना होगा। ज्यादातर मरीज 4 से 5 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। भारत में मिल रहे नए केस में JN वेरिएंट सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं, क्योंकि JN1 वेरिएंट के मामले भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और चीन में भी यही वेरिएंट पाया गया है। हालांकि इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है, अपना ध्यान रखना है। जो गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है और साथ ही साथ जब ज्यादा जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।